सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला खारान में कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनातुल हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने 15 जनवरी को खारान में हमला किया। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त मौसर कार्रवाई की। दहशतगर्दों से 3 मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से खात्मा जारी रहेगा। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। खारान में बैंकों को लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 14 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन 12 की तस्दीक करते हैं। 3 मुकामात पर 4 दहशतगर्दों को मौके पर ही मारा गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खारान में 15 से 20 अफराद ने मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होने की कोशिश की। उन लोगों का मंसूबा बैंकों में लूट मार का था। दहशतगर्दों से लड़ते हुए हमारे एक कर्नल और एक मेजर जख्मी हुए। दहशतगर्द भागने लगे तो मुकामी लोगों ने उनकी निशानदेही की। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में फ्रंटियर कोर ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों को सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्दों का सर कुचल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में बातचीत, कहा कि फौज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कलअदम TTP और TTA का आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने दीगर ममालिक को भी दहशतगर्दी से बचाया। पेचीदा मसाइल को मिल बैठ कर हल करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है, पहले शायद कभी नहीं थी। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया की जंग में इत्तेहाद जरूरी है। हम आहंगी के फरोग के लिए अमन कमेटी की काविशें काबिले सत्ताइश हैं। अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की कौमी पैगाम कमेटी से मुलाकात में बातचीत। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कमेटी अरकान बयानिया की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। इलामा रागिब नईमी बोले कि उलमा कराम और फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। चाबहार से दस्तबरदारी, भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मुफादात के उसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहदे को जरा से अमरीकी दबाव में तरक कर देना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत। भारतीय मीडिया की मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के निफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इजमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट्स भी बंद कर दी गई। महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर से चैम्बर में मुलाकात की। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बायस खाली हुआ था। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का फैसला। जरा के मुताबिक इलामा नासिर अब्बास की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी कर दिया जाएगा। गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली अरकान की रुकनीत मुअत्तल की। 9 सेनेटर्स, कौमी असम्बली 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। सिंध 33 और KP असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। मज़कूरा अरकान रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली के किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर अमरीकी कंट्रोल की हिमायत न करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का इंतजाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड अमरीकी कौमी सलामती के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड के मामले पर ताउन न हुआ तो टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। हमने गुज़िश्ता साल ईरान के एटमी तंसीबात पर हमला करके उन्हें तबाह किया। वेनेज़ुएला में भी कामयाब कार्रवाई की। हमें अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। इस्राईली अफवाज के गजा में मोहलिक हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमास के रहनुमा समेत 12 फलस्तीनी शहीद और 18 जख्मी हो गए हैं।
इस्राएली हमले में अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के सीनियर रहनुमा को शहीद किया गया। हमास ने इस्राएली हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी है। जंगबंदी के बाद से अब तक 400 से ज्यादा फलस्तीनी, जबकि अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाली जंग से अब तक 71,455 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमेरिका और इसराइल के लिए खुला खतरा है। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स का खिताब, कहा कि ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड करने वाला मुल्क है। सदर ट्रंप बातें नहीं एक्शन करने वाले शख्स हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरानी मंदूब सईद इरानी ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि तसादुम का कोई इरादा नहीं, जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान पर किसी भी किस्म की जारियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी होगी। ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमेरिका का ईरान की सूरत हाल पर इजलास बुलाना शर्मनाक है। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत या धमकी सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। आलमी कवानीन का ख्याल रखते हुए फरीकैन सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज 2016 में नवाज शरीफ ने किया। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेहत कार्ड के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक है। सेहत होगी तो नौजवान हर शोबे में नुमाया कामयाबी सरअंजाम देंगे, बावकार तरीके से रोजगार कमा सकेंगे। सूबाई हुकूमतें भी सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काबिल जिक्र काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के बाद इंतखाबी प्रोग्राम वापस लिया गया। हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट के ढांचे और इंतखाबी तरीक़ाकार में तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक साबिका नोटिफिकेशन वापस ले लिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत होंगे। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी की खुराक और दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों से मुलाकात का इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट का होता है। ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के कैदी को सियासी बातचीत की इजाजत नहीं होती। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बतौर वकील मेरी भी उनसे बहुत मुख्तसर मुलाकात करवाई जाती थी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई केसेस में अदालत पेश किया गया। कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी और असद के उमर की मुलाकात हुई। असद उमर ने शाह महमूद कुरैशी की खैरियत दरियाफ्त की। असद उमर ने कहा कि आप माशाल्लाह तंदुरुस्त लग रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, ऑपरेशन हुआ है, अब सेहत काफी बेहतर है।